फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2। हाँ जी फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियोस में हमने फुल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, इवन 2.1 के भी कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं। अब इसका जो 2.2 जिसमें स्टोरी सम है उनको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नहीं समझ में आता। तो उसको इतने इजी वे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की। ओके, तो डोंट वेस्ट आवर टाइम। स्टोरी सम में बच्चे जनरली इसको देखकर घबरा जाते हैं, एक्चुअल में इनमें कुछ भी नहीं है जिनको देख करके घबराया जाए, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उनको समझते ही नहीं। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। कौन सा नंबर, वी डोंट नो। अगर कोई अननोन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, लेट नंबर इज x या नंबर टू बी x, कुछ भी लिख लीजिए। तो क्या है, एक अननोन है, हमेशा स्टोरी सम है, लीनियर इक्वेशन है, तो एक अननोन वेरिएबल होगा ही। तो इस वेरिएबल को हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने इस केस में x लिया है। ओके, तो इस x में हमने इसको x मान लिया। क्वेश्चन क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मीन्स x में 1/2 हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। जो इसको मल्टीप्लाई करने, जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें हमें क्या करना है, 1/2 का डिवाइड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा, यू गेट 1/8। लीजिए, हो गया क्वेश्चन। ये हमारी लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल आ चुका है। बस हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे 2.1 में किया था। चलिए करके देखते हैं क्या होगा। 1/2 ब्रेसेस के बाहर कांस्टेंट है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा एंड एक मल्टीप्लाई इधर होगा। तो x/2 माइनस 1/4 ओके इक्वल टू 1/8। यहाँ पर सॉल्व करिए, अदरवाइज ये कांस्टेंट है, हियर आल्सो कांस्टेंट, तो वी शुड ट्रांसपोर्ट हियर ऑन राइट साइड। सो हियर इज द नेगेटिव साइन, तो इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन, है ना। It will convert into opposite sign. If here is negative sign, तो it will convert with positive sign. तो ये 1/8 है, it will convert with positive sign, 1/4 हो गया। x/2 कितना आएगा, टेक एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम 80 आएगा। 1 प्लस दैट इज 2, x/2 इक्वल टू 3/8। आप चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, अदरवाइज इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा, x 3/8 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू आई 3/4। है ना, बहुत इजी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारा आंसर आ चुका है। यस, दिस इज 3/4। स्टूडेंट, अगर एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज हैं, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, उस केस में आप 3/4 जो x की वैल्यू आई है आपने बनाए हुए इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती तो आप समझ लीजिएगा कि आपने जो भी आंसर निकाला है वो करेक्ट ही होगा। ओके, अदरवाइज आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं। बोल रहे द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल है जिसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक स्विमिंग पूल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया स्विमिंग पूल। ओके, स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। उस स्विमिंग पूल का पेरीमीटर गिवन है, दैट इज 154। ये इसका पेरीमीटर हो गया, मीटर में है। इट्स लेंथ इज, इसकी जो लेंथ है, मान लीजिए ये हमारी लेंथ है, क्योंकि मैंने इसको लंबा बनाया है। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब मान लेते हैं हमें ना ये पता ना ये पता, कुछ भी नहीं गिवन है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, कंडीशन इसमें बता चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट स्विमिंग पूल ब्रेथ इज, पूरा लिखो, लिख लेते हैं। चलिए, स्विमिंग पूल breath is
ब्रीथ इज, देखिए गड़बड़ समझ में नहीं आ रहा होगा, ब्रीथ इज कितना मान ले हम, x। अगर इसकी ब्रीथ x है, ये मान लीजिए x है, तो इसकी जो लेंथ होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो कि उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा होगी, है ना, और मोर देन ट्वाइस। एक तो x है, उसमें 2 टाइम्स, यानी कि अगर ये x है तो पहले से 2x कर लेते हैं, और साथ में बोल रहा है मोर देन ट्वाइस, उसमें भी 2 और ऐड कर दो। ऐसे ही तो बोल रहे हैं वो क्वेश्चन में कि अगर लेंथ इज 2m, 2 मीटर मोर देन, उससे 2 टाइम्स ज्यादा है, अगर इसकी 2 है तो ये तो 2 टाइम्स ज्यादा हो, यानी 4, और उसमें भी 2 और ऐड कर दो, ये बोल रहा है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, ऐड हो गया आपका, अगर b आपका x है, इफ b x है, देन कितना हो जाएगा बच्चों, आपकी ऐड हो जाएगा 2x + 2, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। अब द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, ट्वाइस ऑफ l + b। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। पर ये फॉर्मूला क्यों होता है मैम, देखिए इसके पीछे भी एक छोटा सा रीजन है। पेरीमीटर होता है द सम ऑफ बाउंड्री, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो कुछ भी हो, उसका पेरीमीटर का मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर ये x है, ये b है ना, उसका क्या होता है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड विल इक्वल, जो भी ऑपोजिट साइड होती है वो रेक्टेंगल में इक्वल होती है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं और पैरेलल हैं, और ये भी इक्वल और पैरेलल है। अगर ये आपका b है तो ये भी b होगा, और अगर ये l है तो ये भी l होगा, यानी इन चारों को ऐड करने से 2 बार b ऐड हो रहा है और 2 टाइम्स l ऐड हो रहा है, इसीलिए यही आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि आपका कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए ट्वाइस, l वैल्यू कितनी निकली, 2x + 2, एंड b निकला है आपका x। ओके, और पेरीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है पेरीमीटर, दैट इज 154 मीटर। ओके, अब देखिए 2 आया, 2x है, ये भी x है, सारे लाइक टर्म्स को ऐड किया हमने, दैट इज 3x + 2, 154। ओके, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, बिकॉज 2 इज द आउटसाइड ऑफ द ब्रेसेस, सो 2 3 = 6x plus 2 2 = 4, 154, is it 6x, 4 ट्रांसपोर्ट कर रही हूं मैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव साइन, 154 - 4, सो 6x = 150, सो x की वैल्यू आती है आपकी 150/6। देखते हैं 6 आता है कि नहीं, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 13 14 15 30, और 6 5 = 30, यानी x की वैल्यू आई 25 मीटर। है ना इजी। एक बार अब मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चों का ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है तो सॉल्व करना कोई टफ नहीं है, बस बात ये आती है कि आपको इस इक्वेशन को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और एग्जैक्टली उसको पुट करते जाना है। ओके, तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो डोंट गो एंड वॉच माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।